हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। यह क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है 8.1। उसका पहला क्वेश्चन है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये जो ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा है, ये बी पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये जो साइड आपको दिख रही है ए बी, यह 24 सेंटीमीटर है। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर है। तब हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, फिर से साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास बेस भी है, हाइट भी है, तो ए सी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 अंडर रूट ऑफ 625। जब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 825 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। कि AC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि कितना आ गया, जो है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आपको वो सारे फॉर्मूले जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था वो अगर याद हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे आगे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए की। किसकी? साइन ए की। साइन ए के लिए देखिए कि ये थीटा दे दिया है ए, तो ए के ठीक सामने की साइड ए के लिए ये हाइट हो जाएगा, जबकि ये बेस हो जाएगा। और साइन ए इक्वल टू हमने पढ़ा है हाइट बाय हाइपोटेनस। तो हाइट अपने पास कितना है, हाइट है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वो 7/25 हो जाएगी। ठीक है, अब हम cos A की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो cos A इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस अपने पास कितना है A के लिए जो बेस है वो है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि दी हुई एंगल के ठीक सामने के साइड को हम हाइट कहते हैं। तो इसी एंगल ए के लिए जो बेस है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो बेस की जगह पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस की जगह पे फिर से आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो वैल्यू है, आंसर जो है वो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं हाइट बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस, ये हमने इससे पिछले सेशन में सारे फॉर्मूले, ट्राइगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो करवा दिया है। उसको याद करने के बाद ये चैप्टर जो है वो बहुत ही हल्का आपको महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट। अब हम सेकेंड को बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें जो हमको फाइंड करना है वो है इसमें हमको फाइंड करना है साइन सी की वैल्यू। किस चीज की? साइन सी की वैल्यू। साइन सी के लिए देखिए, इस बार जो अपना एंगल है वो ये हो जाएगा सी। तो जैसे ही एंगल चेंज होता है, सी हो जाता है, तो ये 24 सेंटीमीटर इसके ठीक सामने हो जाता है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही समझना है कि कौन सा हाइट है और कौन सा बेस है।
इसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमने आपको बताया है कि ये जो एंगल जो दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा, जैसे एंगल सी दिया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा उसके ठीक सामने जो भी साइड होगा, अब इसके ठीक सामने कौन सा साइड है, तो ये 24 सेंटीमीटर वाला साइड है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। जो एक चीज बच जाएगी वो बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए साइन सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए फिर से हाइट बाय हाइपोटेनस होगा। हाइट कितना है, तो हाइट सी के लिए जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 24 बाय हाइपोटेनस 25 है, तो यही 24 बाय 25 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम cos c की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे। तो cos c के लिए हमें चाहिए बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है अपना, इसके लिए c के लिए जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर बाय हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख देंगे 7 बाय 25। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।